सावलिया सेठ की जय। मित्रों, बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर में फिर से वापस उस वीडियो को बनाया गया है जो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है, और ऐसी प्रसन्नता जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हों। पर वरन जिसमें जिस दाने के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो लाल चिरमी दाना है। ये देखिए, लाल चिरमी दाने के ऊपर बात हो रही है। ये हमारे घर की बेल से तोड़े हुए दाने हैं, और बहुत सारे दाने हैं जो हमारे जजमान हैं, जो लोग हैं, उनको हमने दे चुके हैं। ये इतने अभी और हैं, इसके ऊपर बात होगी। दरअसल में जो लाल रंग का चिरमी दाना होता है ना, लाल रंग का चिरमी दाना माता लक्ष्मी का प्रतीक है, और जो काले रंग का चिरमी दाना होता है वो माता काली के लिए होता है, और जो सफ़ेद रंग का चिरमी दाना होता है वो देवी सरस्वती के रूप में काम में आता है। इसके 3 अलग अलग रंगों में होता है। कई लोग जिसको पीला चिरमी दाना भी कहते हैं, गुंजा जिसको कहते हैं। तो एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है और एक काला होता है। काले रंग का जो चिरमी दाना होता है वो बहुत से प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों में काम आता है। लेकिन ये जो लाल रंग का चिरमी दाना है, अगर इसके ऊपर माता कनकधारा मंत्र का अगर पाठ कर दिया जाए और माता कनकधारा के नाम से अगर इसे सिद्ध कर दिया जाए, माता कनकधारा समझें, मात को समझें। कनकधारा का मतलब कनक यानी स्वर्ण, जो स्वर्ण की वर्षा कर दे, ऐसी देवी लक्ष्मी की उपासना के लिए कहा इस मंत्र को किया जाता है, इस चिरमी दाने को सिद्ध किया जाता है। पर इसे गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, जिस दिन रविवार हो उस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, गुरुवार हो पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, दीपावली की रात हो, या फिर चैत्र के महीने में जो नवरात्र आती है, इस पे कोई भी दिन, द्वितीया, पंचमी, या जिसमें इस नवरात्र के अंदर जो शुक्रवार पड़ता हो, उसकी रात के समय इसलिए क्योंकि जो देवी लक्ष्मी की उपासना है तब की जाना, और उसका रिजल्ट जल्दी आना तब हो सकता है जब तीनों जो गुण हैं, सत, रज और तम, तीनों बराबर में चलते हों। और रात को 12 के बाद जब सिंह लग्न चालू होता है, तो रात को 12 के बाद में ये तीनों गुण जो हैं ये बराबर हो जाते हैं। रजस जो होता है, जो दौड़ धूप पूरी दिन भर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वो शांत हो जाता है। तम गुण रात को जागृत होता है, लेकिन 12 के बाद वो बैलेंस्ड रहता है। सत्गुण भी वहाँ पे बैलेंस रहता है। तो तीनों गुण जहाँ पे बैलेंस हो, उस समय में माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। और ऊपर से अगर इन चिरमी दानों को 31 बार कनकधारा स्त्रोत जो होता है उससे अगर अभिमंत्रित किया जाए, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और या तो फिर अगर कनकधारा स्त्रोत बहुत लंबा होता है, और आपको हमने इसके पहले बताए थे लक्ष्मी मुद्रा लगा के अगर आप इस मंत्र का आप जाप करते हैं, ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं श्री क्लीं कनकधाराय स्वाहा, ये मंत्र है। अगर आप हवन करते हैं इस मंत्र से तो स्वाहा लगा लें, या धाराय नमः भी कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार इस मंत्र को बोल दे रहा हूँ, ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं श्री क्लीं कनकधाराय नमः। ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं श्री क्लीं कनकधाराय नमः। अगर आप कनकधारा मंत्र का, इस मंत्र का जाप करते हैं तो कम से कम 3 माला आपको करनी है। या तो फिर क्योंकि आप लक्ष्मी मुद्रा लगाए रहेंगे, लक्ष्मी मुद्रा लगाने के बाद में आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो फिर आप माला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कम से कम एक बार आप एक माला ऐसे ही कर लें, माला से जाप कर लें, और आपका समय का आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर इस लगती है। मान लीजिए आप धीमी गति से पढ़ रहे हैं और उच्चारण में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो 3 माला करने में आपको 30 मिनट लगेंगे।
तो 30 मिनट अंदाजन 32 मिनट 33 मिनट 1-2 मिनट ज़्यादा ही कर लें, उतनी देर इस मंत्र का जाप करने के बाद एक ही बार आपको सिद्ध करना है इसे रात को। लेकिन जब तीनों ऊर्जाएं पृथ्वी पर बराबर रहती हैं तभी इसका जाप करना है, और रात को 12 के बाद ही हो सकता है। जैसे भगवान हनुमान जी के जो कई पाठ हैं वो रात को 12 के बाद होते हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी के पाठ रात को, ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ रात को 12 बजे के बाद। और ये ध्यान रखें कि जब आप पूजा के लिए बैठे तो आपका जो मुख है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए, यानी आपकी पीठ जो है वो पूर्व की ओर रहेगी। और सामने में माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र रखें कि माता लक्ष्मी कमल पर बैठी हैं और दोनों ओर से सफ़ेद रंग के हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार की अगर आपको मूर्ति मिल जाए, ये फ़ोटो मिल जाए, सॉरी मूर्ति नहीं, फ़ोटो भी मिल जाए, तो आप उसको रख के एक घी का और एक तेल का दिया जला के, और इस जो गुंजा है, चिरमी दाना है, इसके 51 दाने ले लें। 51 दानों को सामने रख के धूप दीप से इसकी पूजा करके, और जब आप इन मंत्रों को पढ़ते रहें, जब इस मंत्रों को आप पढ़ते रहें तो उसके पढ़ने के बाद में थोड़े से अक्षत इस चिरमी दाने के ऊपर और एक फूल आप छोड़ दीजिए। फिर बाद में लेकिन उस अक्षत को निकाल लेंगे और फूल को भी हटा लें, और ये जो चिरमी दाना है इन्हें पीले रंग के कपड़े में, पीले रंग का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर रख देंगे। और इस चिरमी दाने के साथ कोई कनक यानी थोड़ा सा छोटा ही सोना हो, ऐसे कई आभूषण रहते हैं हमारे पास में जो हम पहनते नहीं हैं, उन्हें गंगा जल से साफ़ कर लें, धो लें। नया है तो नया, अगर आपके पास सोने का कोई कॉइन हो, तो कोई अंगूठी हो, कुछ भी चीज़ हो जो हम पहनते नहीं हैं, उसे रख सकते हैं कई समय तक। ऐसा अगर उस चिरमी दाने के साथ उस स्वर्ण को रख के पीले रंग के कपड़े में इसको अच्छी तरीके से लपेट के अगर आप अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं, तो माता कनकधारा, माता लक्ष्मी का वह रूप जो कनक स्वर्ण की वर्षा करती हैं, उनकी वर्षा होने लग जाती है। ये ध्यान रखें कि शास्त्रों में कई जगह में इस तुलसी का वर्णन भी आता है कि इसके साथ तुलसी भी रखी जा सकती है, लेकिन हमने आज तक जो भी रिजल्ट देखा है स्वर्ण के साथ ही देखा है, क्योंकि जो ये गुंजा है, चिरमी दाना है, ये साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है, और जो स्वर्ण है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगर आप साथ में दोनों यानी स्वर्ण और लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी को साथ पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में जब स्थापित करते हैं, तो सोचें जहाँ पे विष्णु जी बैठे विराजमान हो, वहाँ माता लक्ष्मी उनके हमेशा पैर दबाते हुए बिल्कुल बेफिक्री से वहाँ पे सब जगह की माया को, हर चीज़ को भुला के वो केवल भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये दोनों ही विराजमान हो, और आपके द्वारा किया गया ये प्रयोग है, अगर आप इसमें हवन करना चाहते हैं, तो जब आप 3 माला पूरी कर लें तो 11 या 21 जो बेल का फल आता है, बेल का फल और थोड़े से उसमें घी मिला लें, और इसी मंत्र के साथ में आप 21 या 31 आहुति दे दें तो और भी बेहतर हो जाता है। अगर इसमें जो लकड़ी है, जो काष्ठ है, वो अगर आपको आम की लेना है तो आम की ले सकते हैं, और या तो फिर पलास की लकड़ी की अगर आपको मिल जाए तो भी श्रेष्ठतम माना जाता है। तो आम की लकड़ी मिले तो उससे भी किया जा सकता है। रिज़ल्ट हमने दोनों ही लकड़ी के हवन से देखे हैं, बहुत लोगों को बताया गया है, और जिन भाइयों को ये शुद्ध और एकदम नेचुरल रूप में न मिल रहा हो, उसको लिए भी हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। जल्दी ही आप सब लोगों के लिए भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो भी आने वाले वीडियो हों उनको ही मिलेगा जो उसको सब्सक्राइब करेंगे, और उसका नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन दबाएंगे, उनको ही इसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने कोई वीडियो अपलोड किया, वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए
बहुत शुभकामनाओं के साथ कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे, माता कनकधारा की आपके ऊपर में असीम कृपा बनी रहे, स्वर्ण धन और अष्टलक्ष्मी से आप संपन्न बने रहे। इसी शुभ इच्छा के साथ राधे राधे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगा है तो लाइक।